दोस्तों हमने काफ़ी बार देखा है कि आपका पिताजी का कोई एफडी का पैसा या फिर किसी के बहन के शादी के लिए 10 से 12 लाख रुपए बैंक में रख दिए, या फिर हो सकता है कि आपका कोई ज़मीन या फिर जायदाद बिका और उसका पैसा अपने बैंक में रखा है, और फिर बैंक जो है किसी भी कारण से जो है गवर्नमेंट ने उस बैंक का जो लाइसेंस कैंसिल कर दिया या फिर कोई आरबीआई ने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो उस सिनारियों में हमको सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं, यार बैंक में पैसा जो रखना है कितना सेफ़ है, या फिर रखे तो रखे कौन सा बैंक में रखे, और क्या पोस्ट ऑफिस में पैसा रखना सही है। सो दोस्तों आज का जो टॉपिक है इसी के ऊपर है, जो पैसा है आपका वो आपको कहाँ ज़्यादा जो है सुरक्षित है और कहाँ जो है पैसा आपका डूब सकता है। सो दोस्तों वीडियो का कंप्लीटली देखिए, मैं आपको एक एक चीज़ का आंसर दूंगा विथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स कि आपको पैसा जो है कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना और क्या क्या चीज़ों का जो है ध्यान देना है। सो दोस्तों मैं हूँ हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को प्रेस करके मुझे फीडबैक दीजिए कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है हर दिन आपको मिलेगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड और बैंक। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है बात कर रहे हैं हम दोनों पार्ट की, एक है बैंक और सेकंड है आपका पोस्ट ऑफिस। सो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बैंक की। दोस्तों देखिए बैंक जो होता है, मैक्सिमम जो बैंक होता है वो डीआईसीजीसी के अंदर जो है इंश्योरेंस है। अभी ये आप पूछोगे कि डीआईसीजीसी होता क्या है। देखिए दोस्तों ये एक संस्था होता है जो कि इंश्योर करता है आपका पैसा, और ये पैसा क्या इंश्योर होता है, इसमें कुछ टर्म्स कंडीशन है पहले बताना चाहूँगा। अगर आपने मान के चलिए कोई पैसा बैंक में रखा है और वो बैंक अगर डूब जाता है तो उस सिनारियों में आपका रखा हुआ पैसे का जो है 5 लाख, मैक्सिमम जो है 5 लाख, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, 5 लाख रुपए तक आपको रिटर्न मिलेगा। मतलब अगर आपने 10 लाख रुपए रखा है तो उसमें से सिर्फ 5 लाख आपको मिलेगा, बाकी 5 लाख आपका डूब गया। सो इस कंडीशन में आपका जो है पैसा आपको मिलता है अगर आपका बैंक डूब जाता है तो ये काम करता है डीआईसीजीसी। आप क्वेश्चन होता है क्या सारे बैंक में ये सुविधा है? इसका आंसर है नहीं। सारे बैंक के लिए डीआईसीजीसी का जो कवरेज है वो नहीं होता है। कुछ कुछ बैंक के लिए डीआईसीजीसी कवरेज नहीं देता है, तो उस सिनारियो में अगर बैंक डूब जाता है तो आपको ऐसा कोई भी गारंटी नहीं मिलेगा। और एक सिनारियो है जहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, मान के चलिए आपने एक ही बैंक में आपके नाम से ही 2 खाते खोले, एक ने एक करेंट अकाउंट खोल दिया, एक का सेविंग अकाउंट खोल दिया। तो दोनों सिनारियो में मान के चलिए आपने सेविंग बैंक में 15 लाख रखा, करेंट बैंक में 10 लाख रखा, मतलब कुल मिला के 25 लाख। सो उस सिनारियो पे भी आपको जो है खाली 5 ही लाख मिलेगा। तो अभी आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका बैंक भी डीआईसीजीसी के अंदर जो बैंक आता है उसके अंदर आ रहा है कि नहीं। देखिए उसके लिए मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे एक वो लिस्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सारे बैंकों का जो है लिस्ट दिया हुआ है, आप खुद भी जाके उस लिस्ट से जो है चेक कर सकते कि आपका भी बैंक जो है इसके अंदर आता है कि नहीं। उसका लिंक मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हो। दूसरा बात दोस्तों ये करना है, अगर मान के चलिए आपके पास ह्यूज अमाउंट रखा है और अगर आपको वो अमाउंट जो है मतलब एफडी करना है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, सबसे पहले आपको जो करना है एक ही खाते में एक ही बैंक में मत रखिए। उसका मतलब ये हो रहा है कि आप उस अमाउंट को जो है 2 या 3 बैंक में रखिए, 5-5 लाख करके डिवाइड करके, क्योंकि आपको पता है उस सिनारी में कभी भी अगर बैंक आपका डूब भी जाता है तो आपको 5 लाख का तो अमाउंट तो आपको मिलेगा ना। सो एक ही बैंक में पूरा पैसा मत रखिए, उसको डिवाइड करके 2 या 3 बैंक में रख दीजिए, जिससे कि आपका पैसा सिक्योर रहे। अब दोस्तों ये तो हो गया आपका बैंक का बात की, आपको समझ में आ चुका होगा कि बैंक अगर डूब जाता है तो क्या हो सकता है। उसका सॉल्यूशन भी मैंने आपको दे दिया है कि आपको क्या क्या चीज़ चेक करना है और क्या करना है। अब बात करते हैं दोस्तों पोस्ट ऑफिस। देखिए दोस्तों पोस्ट ऑफिस जो होता है डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होता है, तो उस सिनारियो में पूरा पोस्ट ऑफिस का जो भी गारंटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेता है। उसका मतलब ये हो रहा है कभी भी अगर आपका पोस्ट ऑफिस डूब जाता है या फिर दिवालिया घोषित हो जाता है, उस सिनारियो पे भी दोस्तों गारंटी देता है सेंटर, और पूरा पैसा जो है आपको सेंटर लौटाएगा। ऐसा कोई कंडीशन या फिर लिमिट नहीं है कि 5 लाख या 3 लाख या 2 लाख का। दोस्तों इस दोनों का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो देखा जाए तो पोस्ट ऑफिस इज़ मोर सिक्योर देन बैंक। सो अगर आपको एफडी करना है या फिर आपको लॉन्ग टर्म में पैसे रखना है तो आप जो है पोस्ट ऑफिस में रख सकते हो, लेकिन हाँ पोस्ट ऑफिस में काफ़ी सारा जो है बेनिफिट नहीं मिलता जो कि बैंक में मिलता है। सो उस हिसाब से आप सोच समझ के डिसीजन ले सकते हो अगर बैंक में रखना है या फिर पोस्ट ऑफिस में रखना है। आई होप दोस्तों ये सब्जेक्ट के ऊपर आपका कोई भी डाउट नहीं है। फिर भी अगर कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन आप मुझे ज़रूर पूछ सकते हैं इस वीडियो का कमेंट सेक्शन में। सो दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।